सो इन मैक्रोज में जो क्लिक आईडी अपना है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैक्रो है एंड बेसिकली आप इसको यदि यहाँ पे ले जाएं कर्सर को तो देखिएगा ये एक टूल टिप टेक्स्ट आता है यूनिक क्लिक आईडी जनरेटेड बाय द सिस्टम। यस। सो गाइस, अगर आपका ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी सर्वर पोस्ट बैक है, कहाँ से देखेंगे ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी? कन्वर्सन ट्रैकिंग। ओके। सो इफ इट इज सर्वर पोस्ट बैक, तब आपको जो है अपने एडवर्टाइजर को ये क्लिक आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी जो है भेजना पड़ता है। कहाँ पे? तो ये जो है वो लोग बताएंगे आपको। जो है क्या करना है, लाइक अपने एफिलिएट मैनेजर से रीच कांटेक्ट करना है कि भाई आपके लाइक सिस्टम का ट्रांजैक्शन आईडी किस में आप एक्सेप्ट करते हो। ओके। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे लाइक बहुत सारा एडवर्टाइजर्स वेरिएबल्स रखा है, टोकन्स रखा है, मैक्रोज रखा है, इनको तीनों नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से उनके पास भी जो है लाइक आपके लिए एफिलिएट्स के लिए बहुत सारे लाइक टोकन्स होते हैं जो कि आप अपने लाइक एफिलिएट अकाउंट से भी देख सकते हो कि क्या क्या वहां पे टोकन्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने एफिलिएट मैनेजर से पूछ सकते हो और आपको पता लगाना है कि आखिर ट्रांजैक्शन आईडी जो है कौन सा टोकन में एक्सेप्ट किया जाएगा। क्योंकि यदि वो ट्रांजैक्शन आईडी किस टोकन में एक्सेप्ट किया जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने एडिशनल कुछ टोकन्स यहाँ लगा रखे थे, तो ये जो टोकन्स हैं तो मैंने क्या किया, ये तो सबसे पहले ये वाला एफिलिएट लिंक जो है मैंने अपने एफिलिएट अकाउंट से निकाल लिया, दैट्स फाइन। इसके बाद मैंने अपने एफिलिएट मैनेजर को रीच किया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपका जो लाइक व्हाट एवर लाइक आपका जो एफिलिएट टोकन्स है वो क्या क्या है। तो वो जो है हमको जो बताए वो ये बोले कि S2 S3 S4 S6 टिल X6, लाइक S5 इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे S5 भी है। ओके। तो इस तरीके से S6 तक जो है हमारे लाइक एफिलिएट वेरिएबल्स हैं। आप जो हो ये सब यूज कर सकते हो और उसमें से S2 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है लाइक ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। तो गाइज अभी हमको पता चल गया कि S2 जो है हमारा एक टोकन है हमारे एडवर्टाइजर का, जो कि हमारे ट्रांजैक्शन आईडी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो गाइज अभी हमारा ट्रैकिंग हो सकता है। तो कैसे करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे S2 इज इक्वल टू अपना हमारा ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन आईडी सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन आईडी है क्लिक अंडरस्कोर आईडी। तो हम जो है उसको S2 के साथ असाइन कर देंगे, मतलब हम हर समय जो है अपना ये जो क्लिक अंडरस्कोर आईडी है ये उनके S2 वेरिएबल में पास कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन आईडी का हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो ये चीज जो है हम उसके साथ साथ और भी एडिशनल डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, लाइक ट्रैकिंग के लिए हमको मेनली जो मैंडेटरी फील्ड है वो है S2। ओके। S2 मीन्स लाइक ट्रांजैक्शन आईडी। तो ट्रांजैक्शन आईडी का क्या मैक्रो है वो आपको कौन बताएगा? आपका एफिलिएट मैनेजर बताएगा, या फिर आप जो आपका जो अगर कोई एफिलिएट वहां पे अकाउंट है जहां से आपने ये लिंक्स वगैरह निकाल रखे हैं वहां पे भी वो लाइक वेरिएबल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जहां वो ट्रांजैक्शन आईडी वाला जो वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल को यहाँ पे आपको जो है लाइक लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देना है और उसमें जो है क्लिक आईडी को डाल देना है। और इस तरीके से आपका एक नया एफिलिएट लिंक तैयार कर देना है। ओके। सो उसमें क्या होगा नए एफिलिएट लिंक में? नए एफिलिएट लिंक में जो है ये आपका एफिलिएट लिंक तो रहेगा ही रहेगा, जो भी आपका एफिलिएट लिंक है, और उसके आगे में ये एक एम्परसेंट, इसको एम्परसेंट सिंबल बोलते हैं, और ये एम्परसेंट सिंबल के बाद आपके एडवर्टाइजर का
ट्रांजैक्शन आईडी वेरिएबल क्या है वो चीज यहाँ लिख देना है, इज इक्वल टू ये जैसे है वैसे लिख देना है क्लिक आईडी। तो ये ब्रेसेस हम लोग यूज करते हैं, तो ये ऐसे कर देना है, मतलब आपके केस में ये केवल चेंज होने वाला है। क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके क्या वेरिएबल्स हैं एडवर्टाइजर एंड में। सो जो भी आपका एडवर्टाइजर एंड में वेरिएबल्स हैं उसमें से कौन जो है ट्रांजैक्शन आईडी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सारे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ओनली वन वेरिएबल विल बी देयर जो कि ट्रांजैक्शन आईडी को एक्सेप्ट करता होगा, उसको S2 से रिप्लेस कर देना है। तो इस तरीके से आपका ये एक नया लिंक बनेगा और इस लिंक को आप जो हो डाल सकते हो कहां पे, ऑब्वियसली ट्रैकिंग डिफॉल्ट कैंपेन यूआरएल में। ठीक है। अभी दोस्तों मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट ये जो है ऑप्शनल है, मतलब आप डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। अगर आप जो हो अपने लाइक एडवर्टाइजर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आप उसको पास कर दो। अगर इट्स ओके, अगर नहीं चाहिए, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल हैप्पी हो, तो आप जो हो उसको भी छोड़ सकते हो, बट कन्वर्सन हो और वो आपके पैनल में दिखे, इसके लिए ये करना जरूरी है। नहीं तो आपके एफिलिएट अकाउंट, वो जो एडवर्टाइजर ने जो एफिलिएट अकाउंट दे रखा है वहां पे तो कन्वर्सन आएंगे, बट ये पर्टिकुलर सिस्टम में माइंडटेक परफॉर्मेंस का जो अकाउंट आपने ले रखा है, अपना जो आपका पैनल है, उसमें कन्वर्सन नहीं दिखने वाला। तो यदि दिखना है तो यहाँ पे ये डालना पड़ेगा। ओके। अब चलिए आते हैं कि कैसे आखिर ये ऑप्शनल वेरिएबल्स को यूज किया जाए एंड उसको कैसे किया जाए। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको जो है कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेट मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पे और भी दूसरे वेरिएबल्स को जोड़ सकते हैं। लाइक हमारा वेरिएबल S3 है, ओके, फिर इसके बाद हमारा वेरिएबल S4 है, ओके। तो हमने ऐसे कुछ पहले कर लिया है। तो S3 हो गया, ये हमारा S4 हो गया, ये हमारा लाइक बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए, S5 हो गया, ओके, ये हमारा S6 हो गया। S6 तक ही हमारे वेरिएबल्स हैं, इसलिए इससे ज्यादा आगे नहीं लिखना है, इससे ज्यादा आप डेटा पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे एफिलिएट मैनेजर ने मेरे को बोला था कि S2 से लेकर के S3 S6 तक हमारे जो है वेरिएबल्स हैं। कौन से वेरिएबल, एफिलिएट आपके लिए, मतलब एफिलिएट के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि S2 जो है हमारा ट्रांजैक्शन आईडी है। तो हमने ऑलरेडी S2 में तो ट्रांजैक्शन आईडी फिक्स कर रखा है। अभी ये S3 S4 S5 में हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो हमारे पास भेजने के लिए है क्या, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास भेजने के लिए ये सारे चीज हैं। क्लिक आईडी तो हमने ऑलरेडी दे दिया, ये हमारा ट्रांजैक्शन आईडी है, तो ये ऑलरेडी चला गया है। अब हमारे पास ऑफर आईडी है, एफिलिएट आईडी है, सोर्सेस हैं, एफ क्लिक है, एप सब है। ये सारे जो है हम अपने एफिलिएट से कलेक्ट करते हैं। लाइक एप सब 2, एप सब 3, ये सब हम अपने एफिलिएट से कलेक्ट करते हैं। तो यदि कुछ ऐसा चीज हो कि जो आप अपने एफिलिएट से कलेक्ट करो और उसको आप भेजना चाहते हो अपने एडवर्टाइजर को, मतलब समझ लीजिए कि एक हाथ से आप जो हो क्या कर रहे हो, अपने एफिलिएट से डेटा ले रहे हो और फिर उसको दूसरे हाथ से अपने एडवर्टाइजर को दे रहे हो। तो यदि वो हो तो यहाँ पे एप सब से ये सारे जो हैं, एप सब 2, एप सब 3, एप सब 4, एप सब 5, ये सारे वो चीज हैं। और ये जो सिस्टम के कुछ डेटा है, लाइक ऑफर आईडी, एफ आईडी, सोर्सेस, तो ये जो है हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं एक करके दिखाता हूं। जैसे एफ आईडी क्या है, एफ आईडी मैंने यहाँ पे S3 में असाइन कर रखा है, तो आप इस तरीके से एफ आईडी कर सकते। एफ आईडी मतलब आपका एफिलिएट आईडी। तो इससे उनको क्या पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन आईडी आया, वो कौन से एफिलिएट के थ्रू आया। तो सपोज अगर वो एफिलिएट थोड़ा इधर उधर कर रहा है, उसका ज्यादा उनको लगा कि नहीं इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपको ये बता देंगे कि दिस पर्टिकुलर एफिलिएट आईडी जो है, ये आपका एफिलिएट नंबर जो है वो ठीक ठाक क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको पाउच कर सकते हो, आप उसको वार्निंग दे सकते हो, या जो भी करना है आप एक्शन ले सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर एफिलिएट का क्वालिटी खराब है।
या फिर वो ये भी बोल सकते हैं आपके एडवर्टाइजर कि ये पर्टिकुलर एफिलिएट आईडी को बोलिए कि और भी ज्यादा ये करे। ओके, ये और भी ज्यादा करे क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप उस समय में क्या कर सकते हो, उस समय में ये पर्टिकुलर जो भी एफिलिएट आईडी वो लाइक सपोज 116 उन लोगों ने ये उनको मिला वहां पे S3 में, तो ये बोलेंगे कि 116 जो है बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है, आप इसको जो है बोलिए कि और थोड़ा मतलब उसको इम्प्रूव करें। इवन वो बोल सकते हैं कि इनको हम लोग थोड़ा प्राइस हाइक भी दे सकते हैं। इट्स समथिंग समथिंग, इट्स ऑल योर बिजनेस। आप जानते हो कि कैसे एफिलिएट को लाइक सप्रेस करना है, कैसे एफिलिएट को बढ़ावा देना है। दिस इज योर बिजनेस स्टफ, यू नो मोर देन लाइक बेटर देन अस। ओके, तो ये S3 में कर दिया। अभी जो दूसरा इंफॉर्मेशन मैं एक और दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हमारा है ऑफर आईडी। सो हमने क्या ऑफर आईडी, मान लीजिए उनके यहाँ पे तो ऑफर आईडी कुछ होगा ही डेफिनेटली, लेकिन हमने उसका ऑफर आईडी क्या है यहाँ पे अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर रखा है, वो भी आप पास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन और फिर यहाँ पे है लाइक सोर्स, तो सोर्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो जो वहाँ पे है एग्जैक्टली वही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो टोकन बदल जाएगा, फिर वो नहीं डेटा जाएगा। तो ध्यान रहे जो यहाँ पे है वही यूज करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ऐप सब अगर या फिर ऐप सब टू, मान लीजिए ऐप सब टू में आपका सब आईडी आ रहा है, मान लीजिए आपका एफिलिएट जो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा लाइक चैप्टर रहेगा वो रहेगा कि आप अपने एफिलिएट के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हो। ओके, जो ये अभी आप अपने एडवर्टाइजर के साथ जो पोस्ट बैक कर रहे हो उसी तरीके से आप अपने एफिलिएट के साथ भी पोस्ट बैक कर सकते हो। तो वहां पे जो है आपका एफिलिएट भी देगा। तो ये बेसिकली दोस्तों ए एफ एफ सब टू, एफ सब थ्री, एफ सब फोर, एफ सब फाइव, ये आपको एफिलिएट उधर से दे देता है। तो मान लीजिए कि सपोज ये सब एफिलिएट मान लीजिए आपका आ रहा है एफ सब टू में, वो आप उनको पास करना चाहते हो तो वो जो है आप यहाँ पे ऐसे पास कर सकते हो। मान लीजिए कि S6 में मैंने क्या किया, यहाँ पे सब एफिलिएट हमारा आ रहा है किसमें, एप सब टू में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐप सब टू पास कर देंगे। तो अभी हमारे जो एडवर्टाइजर जो है उसके पास हमारे एफिलिएट का डेटा होगा। दैट्स वेरी नाइस। एंड ऑल्सो अगर वो भी एक नेटवर्क है तो उनके सब पब्लिशर का भी नंबर होगा। तो वो ये बोल सकता है कि 116 जो आपका एफिलिएट है उसका एफिलिएट नंबर 156 और व्हाटएवर, इसको जो है बढ़ावा दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है, या इसको सप्रेस करिए। तो लाइक दिस। सो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन पैरामीटर्स से आप जो हो एडवर्टाइजर का डेटा आप लाइक अपने एफिलिएट से आप डेटा ले सकते हो, एफिलिएट लाइक मैक्रोज के थ्रू, वो अगले में हम बताएंगे। एंड वो एफिलिएट मैक्रोज अभी के लिए यही जान लीजिए कि ये एफिलिएट मैक्रोज हैं, लाइक एप सब टू, एप सब थ्री, एप सब फोर, एप सब फाइव, ये जो है हमारे एफिलिएट मैक्रोज हैं। तो ये हमने वहां से ले लिया है। एंड ये हमारे सिस्टम के कुछ मैक्रोज हैं जो हमारे सिस्टम में डेटा अवेलेबल है, और इसको हम किसको पास करना चाहते हैं, अपने एडवर्टाइजर को। ओके, तो इसको हम उनके वेरिएबल में असाइन कर देंगे। उनका वेरिएबल कौन सा है, डेफिनेटली हमारे पास तो बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करने को है, लेकिन हम उतना ही डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं जितना उनके पैरामीटर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको 2 3 4 5 6 मात्र 5 ही हमको वेरिएबल मिला हुआ है। तो इस तरीके से हम 5 इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से सारे को मिला देना है। यहाँ पे ध्यान रहे ये जो है हमारा लाइक एक लाइन में होना चाहिए, कहीं गैप नहीं होना चाहिए, कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि स्पेस हो गया तो वो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक लिंक बन गया, एक ऑफर यूआरएल बन गया विथ मैक्रोज, विथ लाइक पैरामीटर्स, एडवर्टाइजर पैरामीटर्स। अभी इसको हम लेंगे एंड ये मैंने केवल एक मैंडेटरी फील्ड के साथ किया था। अभी हम जो है बहुत सारे फील्ड लाइक ऑप्शनल फील्ड्स के साथ भी करेंगे और इस तरीके से इसको कर देंगे सेव। ओके,
सो दोस्तों, अभी हमारा जो है जो लाइक कैंपेन है वो लाइक उसका ऑफर यूआरएल जो है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है पोस्ट बैक। ओके, सो टाइप्स ऑफ पोस्ट बैक। ओके, सो दोस्तों, टाइप्स ऑफ पोस्ट बैक के बारे में जानने के लिए पहले हमें जो है टाइप्स ऑफ कैंपेन्स के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, तो यदि देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारे जो कैंपेन्स हैं, बेसिकली यहाँ पे सीपीएल, सीपीए, सीपीएस, सीपीआई, सीपीवी, सीपीडी, सीपीआर एंड सीपीई, ये सारे जो कैंपेन्स हैं, इवन लाइक हाइब्रिड, तो ये सारे जो कैंपेन्स हैं, ये सब जो है पोस्ट बैक पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, पोस्ट बैक पे रेवेन्यू शेयर भी काम करता है, बट थोड़ा इसमें अलग चीज है। एंड सीपीसी एक अलग टाइप का कैंपेन है जिसमें कि किसी भी तरह का पोस्ट बैक ट्रिगर नहीं होता है। उसमें बस केवल एक यूनिक क्लिक काउंट होगा और उसके लिए आपने जो भी पैसा कॉन्फ़िगर कर रखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जैसे आपने मतलब सीपीसी यदि कॉन्फ़िगर कर लिया, तो यहाँ पे करेंसी में जो भी है आपका रेवेन्यू, सपोज आपको एक क्लिक के लिए जो भी मिलता होगा, ऑब्वियसली कम ही मिलता होगा। क्लिक वाले कैंपेन 2, 3, 5 डॉलर से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो 3 डॉलर मान लीजिए आपको मिल रहा है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने पब्लिशर को 2 डॉलर कॉन्फ़िगर कर दिया, तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हो। वेरी फिक्स है कि एक क्लिक यदि हम देंगे तो हमको जो है लाइक 3 डॉलर मिलेगा एंड 2 डॉलर हमको जो है अपने पब्लिशर को और 1 डॉलर वाट एवर मार्जिन अपना लेकर के आप यहाँ पे सेट कर देते हो। तो इसके लिए किसी भी तरह की पोस्ट बैक की जरूरत नहीं होती है। ये बड़ा ही मतलब यूनिक टाइप का, अलग टाइप का कैंपेन है, तो इसके लिए कोई परेशानी ही नहीं है। दूसरा जो हमारा ये होता है सीपीएल, सीपीएस, सीपीएस, सीपीआई, सीपीवी, सीपीडी, सीपीआर एंड सीपीई, इवन हाइब्रिड, इतने जो कैंपेन्स हैं लाइक एक्सेप्ट रेवेन्यू शेयर एंड सीपीसी, ये जो कैंपेन्स हैं इसमें क्या होता है, तो मैं एक का ये सारे का लगभग एक ही सिस्टम है। तो लाइक इनमें देखिएगा तो इसमें ये होता है कि इसमें लाइक आपको जो एडवर्टाइजर, आपका एडवर्टाइजर हो, ये बोलता है कि भाई हम हर लीड के लिए 30 डॉलर देंगे आपको, ऐसा, या फिर कोई एक फिक्स अमाउंट होता है उनका कि आपको एक लीड का इतना पैसा मिलेगा, एक कंफर्म लीड का। और वो जो है फिर आप क्या करते हो, आप अपने लाइक एफिलिएट को ये प्रोमिस करते हो कि भाई ठीक है, हम आपको जो सिमिलर टाइप का आप प्रोमिस करते हो कि भाई हम आपको जो है एक एफिलिएट के लिए, सपोज आपने मान लीजिए सोचा कि हम अपने एफिलिएट को 20 देंगे, तो आप इस तरीके से कंफर्म, आपको जो है 30 मिलता है, 10 मार्जिन आप रखते हो एंड आप अपने एफिलिएट को दे देते हो 20। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। ये सारे केस के लिए यही सिस्टम है, यहां से लेकर के यहां तक ये सारे केस के लिए यही सिस्टम है। एंड जब भी होता है, जब भी ये लाइक कॉन्फ़िगर होता है, तो वहां से पोस्ट बैक करता है एडवर्टाइजर एंड ये चीज मिल जाता है। तो ये एक तरीका हुआ। लेकिन यदि ऐसा केस हो दोस्तों कि लाइक हर ट्रांजैक्शन के समय में यदि अमाउंट, जैसे यहाँ पे 30 डॉलर जो एडवर्टाइजर ने है वो फिक्स कर रखा है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत ही इजी हो जाता है हम सबों के लिए। लेकिन यदि ये जो 30 डॉलर है, कोई यदि आपका ये बोले कि भाई हम जो हैं एडवर्टाइजर बोले कि आपको जो है हम हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग टाइप का पे आउट देंगे, तो कैसे वो होगा कि सपोज अगर एक एक बंदा आया, उसका क्वालिटी थोड़ा कम है, उसने लाइक फोन नंबर नहीं दे रखा है, ऐसा लीड है वो एक, उसमें उसने कुछ थोड़ा कमजोर लीड है। ओके, तो उसने उसके लिए 2 डॉलर दे दिया। ओके फाइन, थोड़ा सा और सारा फील्ड विल्ड भरा हुआ है ऐसा, उसके लिए जो है 5 डॉलर दे दिया। सपोज एक कन्वर्सन हो गया, कन्वर्सन होने लायक लीड है, तो उसके लिए 200 डॉलर दे दिया। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे अमाउंट जो है बदल रहा है। ओके, ईच ट्रांजैक्शन के साथ अमाउंट बदल रहा है। तो ये जो अमाउंट बदल रहा है ये दूसरा कैटेगरी हुआ दोस्तों। एंड इस तरह के कैंपेन को हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके के कैंपेन को हम रेवेन्यू शेयर के थ्रू करेंगे। तो रेवेन्यू शेयर अपना हो गया। तो लाइक यहां पे सपोज
परसेंट रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम कैसे अपने लाइक वो तो ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ईच ट्रांजैक्शन के साथ जो है वो एडवर्टाइजर जो है वो अमाउंट भी सेंड करते हैं, और हम जो हैं उसको यहाँ पे अपने एक वेरिएबल सेल अंडरस्कोर अमाउंट एक वेरिएबल होता है, जो कि आपको एक सेपरेट हम दिखाएंगे पोस्टबैक के समय में वो अंतर आता है। तो वो पोस्टबैक में लाइक रेवेन्यू शेयर कैंपेन का जब आप पोस्टबैक क्रिएट करोगे तो वो थोड़ा उसमें एक एडिशनल वेरिएबल ऐड करना पड़ जाएगा सेल अंडरस्कोर अमाउंट, और उसी में जो है हम लोग वो अमाउंट को कैप्चर कर लेते हैं। और हम क्या कहते हैं अपने एफिलिएट से कि ठीक है, हमको जो भी अमाउंट आया दैट इज माई 100% रेवेन्यू। ओके, लाइक सपोज पहले बार में हमको $2 मिला, तो $2 इज माई 100%, नो प्रॉब्लम। दूसरे बार में $4 मिला, सो दिस टाइम $4 इज माई 100% रेवेन्यू। एंड तीसरे बार में $200 मिला, $200 इज ए 100% रेवेन्यू। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जितना भी अमाउंट वहां से आ रहा है तो उसको हम दिखाएंगे कि ये हमारा 100% रेवेन्यू है। यदि आप उसको कम करना चाहते हो, यदि उसमें से आपको कम आपका मार्जिन है, आपका कुछ खर्च वर्च है, तो आप उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक सपोज आप समझ सकते हो क्या हम बोलना चाहते हैं कि जैसे $100 जो भी पैसा आ रहा है वो पूरा यदि आपका रेवेन्यू है, तो आपको 100 कितना प्रतिशत आपका रेवेन्यू है वो चीज आपको इधर लिखना है। तो आपने 100% सपोज वहां से आया लाइक 65, एंड आप चाहते हो कि नहीं ये हमारा रेवेन्यू है, तो फाइन। अगर आप उसमें कुछ अपना खर्चा वर्चा भी करना चाहते हो तो वो चीज आप कैलकुलेट करके आप पता लगा लो कि आपके लिए क्या रेवेन्यू होने जा रहा है, तो वो चीज है। तो वो चीज है, नॉर्मली लोग यहाँ पे 100 देते हैं कि वाट एवर द अमाउंट इज कमिंग दैट इज माई फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस, बट यू कैन डू मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट आपने दे दिया। अब परसेंटेज अमाउंट देने के बाद ये आपका रेवेन्यू हो गया कि भाई जो भी ऊपर से आ रहा है एडवर्टाइजर के पास से वो हमारा 100% इज माई रेवेन्यू, दैट्स फाइन। एंड आप फिर क्या बोलते हो अपने पब्लिशर को या एफिलिएट को कि आई विल पे यू, लाइक सपोज आपने सोचा कि जो भी आया उसमें से हम इनको लाइक 80% दे देंगे या 70% दे देंगे, बिकॉज बेचारा एट द एंड ऑफ में वही तो काम कर रहा है, तभी तो हमको फायदा हो रहा है। और चलो हमको 30% का मार्जिन मिल गया तो इट्स ओके। सो 70% उसको चला जाए एंड 30% हम रख लेंगे। इस तरह का यदि लोग ऐसा सोच रखते हैं, आप अपने हिसाब से चलिए, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लाइक यहाँ पे क्या होगा, आपने क्या किया, इवन ट्रांजैक्शन, ईच ट्रांजैक्शन हैज डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग ट्रांजैक्शन के साथ अलग अलग अमाउंट एसोसिएटेड है, बट फिर भी आप जो हो क्या करते हो, आप अपने रेवेन्यू शेयर कैंपेन में आप अपने लाइक एफिलिएट को बोलते हो कि जो भी पैसा आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको 70% ईच ट्रांजैक्शन का दे दूंगा। ओके, सो हियर पे आउट विल बी 70। और वो जो वहां से आता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, वो हमारे सिस्टम के सेल अंडरस्कोर अमाउंट में रिकॉर्ड होता है, जिसको कि हम लोग लाइक यूज करेंगे वाइल लाइक पोस्ट बैक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो तरह के कैंपेन्स हो गए, एक तो हो गया डायरेक्ट पोस्ट बैक और दूसरा हो गया सेल अमाउंट वाला दैट इज रेवेन्यू शेयर। ओके, सीपीसी के लिए कोई भी लाइक पोस्ट बैक की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे सिस्टम खुद ही अगर एक यूनिक लिखा है तो उसके लिए कर लेता है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया ऑफर टाइप्स, ऑफर पोस्ट बैक के बारे में हम समझ गए। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों एक चीज और भी है, वो ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक अभी जो भी हम बात कर रहे हैं वो सर्वर पोस्टबैक का बात कर रहे हैं। तो अगर अगर आप आईफ्रेम पिक्सेल या इमेज पिक्सेल, ये दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, ये पुराने टेक्नोलॉजी हैं एंड बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, जो कि डायरेक्ट एडवर्टाइजर वगैरह में ज्यादातर मिलेगा, या जिनके पास अपना सिस्टम नहीं है, अगर उनके पास कोई अपना ट्रैकिंग सिस्टम होगा तो डेफिनेटली वो ये वाला यूज करेंगे, अगर कोई लेटेस्ट सिस्टम होगा तो। अगर कोई पुराना सिस्टम है या फिर उतना चीजें व्यवस्थित नहीं है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो छोड़ना नहीं है, तो उस समय में आपको इसका सहायता लेना पड़ेगा, ये पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो
अगर आप ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के आधार से देखें तो यहाँ पे भी जो है ये 3 तरीके का हो जाता है। और अगर इवन पोस्ट बैक सर्वर पोस्ट बैक में भी जो है हमको 2 तरीके का करना पड़ेगा। ओके, एक लाइक कैटेगरी 1 एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू शेयर। सीपीसी के लिए किसी भी तरह का कोई पोस्ट बैक नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अब पोस्ट बैक की ओर चलते हैं कि जिस पोस्ट बैक का हम इतना बात कर रहे हैं वो आखिर चीज क्या है। ओके, एंड उसको सेटअप कैसे करना है, क्योंकि जब तक पोस्ट बैक सेटअप नहीं होगा, हम जितना भी ऑफर में डेटा भेज दें ट्रांजैक्शन में, वो कन्वर्सन नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो ऑफर सेटअप कौन करेगा? तो ठीक है, ऑफर सेटअप के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? मैनेज में जाना है। यहाँ पे अपने ऑफर का नंबर डालना है या जो भी हो, जिस ऑफर को आप लेना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसको व्यू मोड में खोलना है, शो ऑफर। ओके, यहाँ पे नीचे में जाइए तो यहाँ पे आपको जो है पोस्ट बैक ट्रैकिंग पिक्सल करके एक कॉलम मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दो तरीके का बेसिकली लाइक टेक्नोलॉजी लाइक ये है। लाइक अगर अभी यहाँ पे भी एक ये टाइप है कि अगर लाइक एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क से सपोज आपने 20 कैंपेन उठाए। ओके, क्या आप हर कैंपेन के लिए अलग अलग पोस्ट बैक सेटअप करना चाहते हो? बहुत सारे लोग करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो यदि आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे? ऑफर लेवल पिक्सल सेट करोगे। जब ऑफर लेवल आप पिक्सल सेट करोगे तो आपके पिक्सल में ऑफर आईडी रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑफर आईडी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इतना कौन लफड़ा लेगा, हमको क्या चाहिए भाई? तो हमको चाहिए लाइक हम नेटवर्क के साथ हम ग्लोबल पोस्ट बैक सेटअप करें। नॉर्मली लोग यही करते हैं। तो जितना भी कैंपेन रहने दीजिए, एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो आपको नए कैंपेन के लिए पोस्ट बैक करने की जरूरत नहीं है। केवल बस ध्यान रखना है वो वाला जो ऑफर यूआरएल जो है वो, जब भी आप वो ऑफर क्रिएट करें तो उसी इसको ध्यान में रखना है कि ऑफर यूआरएल के समय में ये सारा चीज जो है पास कर दें। ये सारे चीज को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। नॉर्मली लोग जो हैं ये दो वेरिएबल यूज करते हैं क्योंकि एफिलिएट आईडी दे देने से अच्छा होता है। एंड ज़्यादातर लोग जो हैं और कुछ भी नहीं भेजते, तो इसलिए मैं इसको आपको दिखाने के लिए जस्ट यूज किया था कि आप कुछ भी भेज सकते हो। बट ज़्यादातर लोग जो है यहाँ ऑफर लाइक ट्रांजेक्शन आईडी भेजते हैं एंड अपने एफिलिएट का आईडी भेज देते हैं, बस यही दो चीज़ भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ग्लोबल पोस्ट बैक सेटअप कर देते हो तो ये बस ध्यान रखना है कि जो भी एफिलिएट लिंक उनके पास से लीजिए उसमें ये वाला पीछे में ऐड कर दीजिए, अपेंड कर दीजिए। ओके, अपेंड इज द करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पे अपेंड आप कर दोगे तो फिर ये आपका ऑफर यूआरएल सही हो जाएगा। मतलब आपको मेनली ऑफर यूआरएल पे फिर ध्यान देना है। जितने भी नए कैंपेन्स आप वहां से ला रहे हो उसके लिए अलग अलग पोस्ट बैक सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है। एंड आप जो है सीधे सीधे ऑफर यूआरएल में बस केवल वो पास कर दीजिए अपना मैक्रोज वगैरह एंड हो जाएगा। तो ये हो गया ग्लोबल केस में। एंड ऑफर लेवल यदि है तो फिर आपको जो है हर कैंपेन के लिए आपको पहला चीज वहां भी पास करना पड़ेगा। कहाँ पे? ऑफर यूआरएल में ये सारे मैक्रोज भी पास करने पड़ेंगे, ये तो करना ही करना है। एंड दूसरा चीज फिर ये वाला जो है सेटअप भी करना है। तो एक बार ग्लोबल पिक्सल भी हम देख लेते हैं कि ग्लोबल पिक्सल कैसा होता है। ये देखिए ग्लोबल पिक्सल ऐसा ऐसा होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो है गलत दिखा रहा है, जनरेट नहीं किया है हमने। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो ये डिफ़ॉल्ट क्यों आ रहा है? ये इवेंट है, गोल है। अगर एक कैंपेन पे अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह का पे आउट देना है, तो आप यहाँ से रेवेन्यू पे आउट पे दे सकते हो, मतलब टायर्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? कि एक बंदे को अलग पे आउट देना है, दूसरा जो है थोड़ा उससे अच्छा वाला है तो यहाँ पे तो उनके लिए अलग-अलग, तो उसके लिए पोस्ट बैक भी अलग-अलग होगा। यहाँ पे ये सेलेक्ट करके उनका पोस्ट बैक जनरेट होता है। नॉर्मली अभी हमारा जो कैंपेन है, उसमें कोई बहुत सारे टायर्स नहीं है। यहाँ पे हम सीधे-सीधे डिफ़ॉल्ट इवेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपना इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको ग्लोबल सेट करेंगे एंड इस तरीके से हमने ये जनरेट कर लिया। तो ये हमारा जो है, ये क्या है? ये जो है पोस्ट बैक आ गया। ओके,
तो ये हमारा जो है पोस्ट बैक आ गया। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पुराना डेटा है। ओके, सो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से आ गया। अब जो है यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्लिक आईडी है। ओके, क्लिक आईडी। ओके, फिर ये क्या करना है, पोस्ट बैक। ये हमारा पोस्ट बैक बन गया, ये ग्लोबल पोस्ट बैक बन गया, राइट। इट्स ग्लोबल पोस्ट बैक। अब इसको कैसे सेट करना है? तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं। पहला, इधर आप सीधे सीधे अपने एफिलिएट मैनेजर को ये ग्लोबल पोस्ट बैक दे दीजिए कि भाई ये हमारा ग्लोबल पोस्ट बैक है, इसको आप सेट कर दो। नॉर्मली लोग यही करते हैं। अगर मे बी आपका एफिलिएट मैनेजर बिजी रहता होगा एंड ही इज नॉट अवेलेबल, उतना ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट नहीं है नेटवर्क का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये देखिए, ये दोस्तों ये जो चीज़ है क्लिक अंडर स्कोर आई डी, ये हमने कैपिटल में कर रखा है। बेसिकली ये रिप्लेस करने के लिए है। ये क्या है? ये उनका ट्रांजैक्शन वेरिएबल का नाम है। तो हमारे केस में हमारा एफिलिएट मैनेजर ने ऑलरेडी हमको बता रखा है कि हमारे ट्रांजैक्शन, जो हमारा एफिलिएट मैनेजर का जो सिस्टम है उसका ट्रांजैक्शन आईडी S2 है। तो आप करिए या वो करे या कोई करे, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? क्लिक आईडी जो हमारे यहाँ जनरेट, अभी ये जो जनरेट हुआ ये वाला पिक्सेल में, ऑफर लेवल में भी अगर आप ऑफर लेवल जनरेट करते हो तो भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये ऑफर लेवल में या ग्लोबल लेवल में कोई भी, कोई परेशानी नहीं है। आप जो हो इसको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा उनके क्लिक आईडी से, इसीलिए कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये जो है आप रिप्लेस कर दिए। यदि आप भेजोगे ऐसे तो भी वो लोग अपने खुद रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करने के बाद ये आपका सेटअप कर देंगे। इवन सेटअप करने की फैसिलिटी जो है सारे लगभग लगभग सारे सिस्टम में आप एफिलिएट अकाउंट से ग्लोबल पोस्ट बैक सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज ले जाकर के ग्लोबल पोस्ट बैक में जाके सेटअप कर लीजिए। सेटअप करने के बाद अभी तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लिक आईडी जो है क्लिक आईडी से अटैच हो गया। ओके, और साथ में हमने बहुत सारा डेटा भी यहाँ पे पास कर दिया। तो अभी ये सारा चीज सही हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे हम जानेंगे? तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक वी नीड टेस्ट लिंक। तो अभी उसके लिए किसको देना है? तो ये बेसिकली जो है आप क्या करो, सबसे बेटर जो तरीका है वो ग्लोबल पोस्ट बैक एंड टेस्ट लिंक जो है वो अपने एफिलिएट मैनेजर को दे दो। सो वो ग्लोबल पोस्ट बैक भी सेट कर देगा, एंड सेट करने के बाद वो जो है टेस्ट लिंक को फायर करके उसमें एक लीड डालेगा, एंड वो लीड जो है उनके सिस्टम में होना चाहिए, और साथ साथ में ये हमारे सिस्टम में भी होना चाहिए। यहाँ यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ट्रैक होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ट्रैक होता है मतलब कि हमारा इंटीग्रेशन 100% सही है। ओके, तो अभी ये टेस्ट लिंक कहाँ से हम लाएंगे? तो दोस्तों टेस्ट लिंक कुछ भी नहीं है। टेस्ट लिंक जो है वो जो आपने जो एक नया ऑफर जो क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसका लिंक है, अप्रूव्ड लिंक। उसका एक अप्रूव्ड लिंक है। सपोज अगर वो कैंपेन पब्लिक है, तो कैंपेन पब्लिक हो गया तो सारे लोग के लिए एक्सेसिबल हो गया, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, एक लिंक उठाओ और दे दो। ठीक है, हमारा कैंपेन यही है। ठीक है, हम इसको पहले देख लेंगे कि ये कैंपेन जो है पब्लिक है क्या। तो ये कैंपेन हमारा पब्लिक है तो कोई हेडेक ही नहीं है हमको। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, शो में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग लिंक जनरेट कर सकते, मतलब निकाल सकते हैं हम किसी भी एफिलिएट का। यहाँ से गए, एक एफिलिएट का ये ट्रैकिंग लिंक हो गया, और चूंकि ये पब्लिक कैंपेन है तो इट डोंट रिक्वायर द लाइक अप्रूवल। ठीक है, तो हम ये करेंगे, और इसको जो है हम किसको भेज देंगे, अपने एफिलिएट मैनेजर को भेज देंगे। वो पहले क्या करेगा, ये वाला चीज, ये वाला एफिलिएट मैनेजर को भेजना है तो इसको आप डायरेक्टली जैसे पहले वाला है यहाँ पे वैसा ही डाल के रखिए, वो अपना सेट वेट कर लेगा। ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, वो अपना चेंज वेंज करके, क्योंकि रोज रोज वो यही करता है। तो वो चेंज करके एंड फिर इसको टेस्ट कर देगा। तो फिर इसके बाद जो है अगर सारा चीज सही से आपने किया होगा तो वो जो है एक एफिलिएट अकाउंट में तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। लाइक आपके यहाँ पे भी कन्वर्सन दिखाई देने लगेगा।
एंड आप जो हो फिर रेडी हो अपने एफिलिएट से उस कैंपेन पे ट्रैफिक लेने के लिए। ओके, हो सकता है कि फिर वो आपका एफिलिएट जो है वो बोले कि भाई हमको भी आपके साथ इंटीग्रेशन कर सकता है। हो सकता है वो एफिलिएट जो हो एक नेटवर्क हो, तो वहां पे हम जो है उसके साथ क्या करेंगे, अपने एफिलिएट मतलब ये जो जैसे अभी आपने क्या किया, अभी आपने किया एडवर्टाइजर पोस्ट बैंक सेटअप एंड टेस्टिंग। तो फिर वहां पे वो आपके एफिलिएट के साथ क्या करना पड़ेगा, एफिलिएट पोस्ट बैक सेटअप एंड टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा एफिलिएट का जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड हुआ कि नहीं। तो वो भी इसी तरीके से चीज करेगा एंड फिर लास्ट में आपको जो है जैसे आपने अपने एडवर्टाइजर को ये दो चीज दिए वैसे वो भी आपको देगा, आपको उनके लिए भी करना पड़ेगा। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, how to, because advertiser postback is completely different and affiliate postback is completely different and these are core things। तो वो एक अलग वीडियो होगा, तो उसके लिए कोई वरी नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करेंगे एडवर्टाइजर पोस्टबैक में। ठीक है, तो ये करने के बाद ये सारा चीज हो जाएगा। और यहाँ इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ऑफर यूआरएल के बारे में डिस्कस कर लिया, ऑफर टाइप टाइप ऑफ द पोस्टबैक के बारे में कर लिया, पोस्टबैक सेटअप, टेस्ट लिंक क्या होता है एंड कैसे कंफर्म करना है कि एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज छूट गया हम लोग से, वो ये चीज कि यदि ये पर्टिकुलर कैंपेन जो है वो अगर रेवेन्यू शेयर हो, ठीक है, यदि ये कैंपेन रेवेन्यू शेयर हो तो क्या देना है, क्योंकि हम लोग जैसे बोल रहे थे कि रेवेन्यू शेयर के लिए सेल अंडर स्कोर अमाउंट एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये क्लिक आईडी तो परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है पैरामीटर, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। अभी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप यदि रीड करोगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे मैसेज दे रखा है, टू ट्रैक सेल अमाउंट इन रेवेन्यू शेयर कैंपेन यूज सेल अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ये सेल अमाउंट जो है एक नया वेरिएबल ऐड होने वाला है। हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो पोस्ट बैक में किधर होते हैं, बोलिए, लेफ्ट साइड में। ये क्लिक आईडी अपना पैरामीटर है, तो उसी तरीके से सेल अमाउंट अपना पैरामीटर होगा। एंड यहाँ पे वो हमारे जो एडवर्टाइजर होंगे वो अपना पे आउट भेज देंगे, जो वेरिएबल पे आउट उनका आ रहा है, जो हमने बताया था कि ईच ट्रांजैक्शन के लिए वो सेंड करते हैं अलग अलग पे आउट। तो हम जो है वो जो भी करेंगे, तो जो भी पोस्ट बैक को करेंगे तो ये साथ में हमको ये भी सेंड कर देंगे सेल अमाउंट की। अभी भाई $20 आया, अभी जो है $30 आया आपका, अभी $40 आया, अभी $200 आ गया, फिर दूसरे बार बोला कि $1 भी आया। होता है, क्योंकि हो सकता है उस समय आपका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो। तो जो भी हो, ये चीज करके वो लोग क्या करेंगे, ये अपना जो है इसको बदलेंगे एंड डेफिनेटली उनका जो पे आउट वेरिएबल होगा वो सिर्फ करके चेंज करके और इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। देन वो ये टेस्ट लिंक से एग्जीक्यूट कर देंगे। सो दैट्स इट। लाइक इन एनी केस, लाइक यू हैव टू सेंड द पोस्ट बैक और टेस्ट लिंक, ये तो पक्की बात है। अभी एक सिनेरियो आता है दोस्तों कि सपोज आपने एक एडवर्टाइजर से 20 कैंपेन उठाए, ठीक है, उसमें से 15 कैंपेन जो है नॉर्मल ये लीड वाले, एसओआई वाले, ये सारे चीज हैं, लेकिन 5 कैंपेन हमारे जो हैं वो लाइक रेवेन्यू शेयर वाले हैं। ओके, तो अभी इस केस में एंड मैं नहीं चाहता कि भाई हर कैंपेन के लिए, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप क्या करो कि अलग अलग कैंपेन के लिए अलग अलग पोस्ट बैक सेटअप कर लो भाई, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि नहीं, हमको जो है एक पोस्ट बैक, अगर मतलब हम एक ही पोस्ट बैक सेट करना चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि इतना लफड़ा कौन लेगा, तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो दोनों काइंड ऑफ हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों उस समय जो हमको है वो ये वाला करना होगा, क्योंकि ये बेसिकली जो है ये इसका सब, ये जो है सुपर सेट है।
इसमें ये ऑलरेडी है। तो अगर ये नॉर्मल कैंपेन होंगे तो उस समय में हमारे लिए ये वैल्यू कुछ मायने नहीं रखता, तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं। तो हमारा ये आएगा, उससे हमारा काम हो जाएगा। और अगर ये रेवेन्यू शेयर कैंपेन होगा तो उस समय में हमारे लिए दोनों वेरिएबल काम आएंगे और दोनों वेरिएबल हमको मिलेंगे। तो यदि आपके आपके पास मिक्स्ड काइंड ऑफ है, या आपको लगता है कि हम दोनों काइंड ऑफ लाइक कैंपेन्स पे काम करेंगे, सो डेफिनेटली आप जो हो इस तरह का पोस्ट बैक यूज करो, जिसमें कि सेल अंडरस्कोर अमाउंट को भी डालिए, उनके पे आउट को भी डालिए, एंड ट्रांजैक्शन आईडी तो मस्ट है। अगर ये नहीं होगा तो पोस्ट बैक, जो एस टू एस पोस्ट बैक है, वो काम ही नहीं करेगा। दैट इज द कोर ऑफ एस टू एस पोस्ट बैक। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये हमको अपने एफिलिएट मैनेजर को दे देना है। वो जो है टेस्ट वेस्ट करके सेटअप करेंगे, पहले सेटअप करने के बाद जो है टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको कंफर्म करेंगे। आप भी यहाँ पे देख लोगे कि हाँ भाई हमारा जो है ट्रैकिंग हो रहा है। देन यू बी कॉन्फिडेंट, नाउ यू कैन लाइक open that particular campaign for your publisher and they will start giving the traffic. यहाँ पे एक चीज और है दोस्तों, जो कि हम लोग बात करना चाहेंगे। लाइक अभी तक जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एक ही टेक्नोलॉजी के बारे में, और वो क्या है? वो है सर्वर पोस्ट बैक। Okay, so server postback technology is very important, but many advertisers use this iframe and image pixel also. तो ये जो iframe and image pixel जो है, ये हमारे बहुत सारे जो डायरेक्ट एडवर्टाइजर है उनके पास मिलेगा। एंड ये जो है काफी मतलब ये भी काफी यूज होता है। तो इसके लिए अगर इस तरह का है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है? अगर सपोज मैं इसको इस कैंपेन को थोड़ा चेंज करूंगा एंड इसको जो है यहाँ पे इस केस में, फिर दोस्तों हमको यहाँ ऑफर यूआरएल में ज्यादा कुछ भेजने की जरूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे ये जो बेसिकली जो हमारा जो एस टू एस पोस्टबैक में ही ट्रांजैक्शन आईडी का वैल्यू का मतलब होता है। ओके, तो ये चीज है। अगर यहाँ पे और दूसरे चीज होंगे तो ये सब आप सेंड कर सकते हो, नो वरीज। तो ये आप करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ऐसे भी ये सब मैंडेटरी नहीं है। तो ये सारा चीज हो गया। अभी वहां से आपने कैंपेन ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आप इमेज पिक्सल। ओके, और इसको आप सेव कर लो। तो यहाँ पे ये जो इमेज पिक्सल है ये बेसिकली ये दोनों टेक्नोलॉजी एक जैसे ही हैं। आई फ्रेम एंड इमेज पिक्सल में ज़्यादा कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये दोनों एक ही तरह के, ज़्यादातर लोग इमेज पिक्सल यूज करते हैं। तो आप इमेज पिक्सल यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे सेव मतलब इमेज टेक्नोलॉजी, इमेज पिक्सल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे आती है कि इसका ग्लोबल पोस्टबैक कैसा होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है। इनमें भी इसमें भी सेम फंडा है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो अलग है। वही बात है कि यदि आप ऑफर लेवल पे हर एक ऑफर के लिए अलग अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफर आईडी आ जाए। अगर आप जो हो एक बार करना चाहते हो तो आप एक बार कर लो, तो यहाँ से ऑफर आईडी हम लोग निकाल देंगे, काम हुआ खत्म। तो इस तरीके से ओके, तो इस तरीके से होगा। अगेन यहाँ भी ये सारा जो रेवेन्यू एंड पेमेंट टायर्स जो हैं वो ऑलरेडी है, तो इसके लिए भी अलग अलग बात वही है कि जो आप सेलेक्ट करोगे, अगर दो तीन यहाँ पे हैं तो दो तीन यहाँ पे भी आपको पॉपुलेट होंगे। एंड वो जो भी इवेंट होगा उसके लिए होगा। तो ये चीज है। अभी हमने हमारे पास एक ही पे आउट है, सो ये डिफॉल्ट के लिए है, तो ये डिफॉल्ट के लिए चला गया। अभी दोस्तों ग्लोबल पोस्टबैक हमने देख लिया, ऑफर लेवल देख लिया, ग्लोबल पिक्सल, ये इमेज पिक्सल के लिए ग्लोबल लेवल का पोस्टबैक देख लिया एंड ऑफर लेवल का भी देख लिया। अब एक आता है कि यदि कोई इमेज पिक्सल जो है, इमेज पिक्सल टेक्नोलॉजी का कैंपेन यदि लाइक वो रेवेन्यू शेयर है तो क्या होगा? कुछ भी बदलने वाला नहीं है दोस्तों, ये भी जो है सिमिलर ही है। एंड उस केस में हमारा जो है ये जो ग्लोबल पोस्टबैक है इसके आगे में यहाँ हमारा ये वाला चीज लग जाने वाला है, राइट?
तो ये ऐसा हो जाएगा। Got it? So cell underscore amount will be coming to, like, will hold the, like, changing payouts. Okay, that will be sent by your advertiser each time when they will pull this particular pixel. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज पिक्सल। ये इमेज पिक्सल को जो है हमको उनके थैंक यू पेज, जो ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग होने के बाद जो थैंक यू पेज होगा उसमें हमको ये डाल देना है, ताकि वो एक बार जब भी कन्वर्सन हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन हमारे यहाँ पे सिस्टम में कॉन्फ़िग, लाइक, यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका, लाइक, यहाँ पे डैशबोर्ड में जो है दिखने लगेगा, तो यदि जो भी हो, अगर आपके डायरेक्ट एडवर्टाइजर भी होंगे तो उनका कोई एफिलिएट मैनेजर होगा, उनका एक टीम होगा डेफिनेटली। एंड वो जो है उनको जो है ये वाला पोस्ट बैक एंड ये वाला टेस्ट लिंक, अगेन टेस्ट लिंक भेजना है, क्योंकि टेस्टिंग जब तक आप ये तो भेज दोगे या वो सेटअप कर देंगे या अपने पे आउट से परफेक्ट, लेकिन ये करने के बाद ये जो टेस्ट लिंक जब तक वो एग्जीक्यूट करके और ये नहीं बताएंगे कि भाई सारा चीज परफेक्ट है कि नहीं, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे। और कॉन्फिडेंट जब तक आप नहीं होगे तब तक आप कैसे, मतलब, ट्रैफिक भेज सकते एंड इसको कैसे अपने एफिलिएट के लिए कर सकते हो। तो ये सारा चीज हो गया। सो आई होप कि मैंने ये सारा चीज जो है बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, हिंदी में समझाया है। एंड होप कि आपको ये समझ भी आया होगा। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार भी देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यही है रियल कोर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको आप बार बार देख सकते हो। अगर कहीं कुछ परेशानियां हैं तो हम लोग को रीच कर सकते हो, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एंड थैंक यू, थैंक्स लॉट